एक दिन एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत ही मेहनती था, बहुत मेहनत से वो खेतों में अनाज उगाता और उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाया करती। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती, तो कभी तेज धूप तो कभी छांव होता, तो कभी आंधी तो कभी तूफान तो कभी बारिश आती, जिससे उसकी फसल खराब हो जाया करती। एक दिन वो किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपके इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता होती कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी, तूफान और बारिश आती है वो कभी नहीं आने देते। आप नहीं जानते कि कितना हानि उठानी पड़ती है। हम किसानों के हाथों में आप यदि ये शक्ति दे दे कि जैसा मैं चाहूँ वैसा होगा, जैसा मौसम चाहूँ वैसा कर दूँ, धूप को पानी और पानी को धूप कर दूँ, फिर आप देखना मैं अन्न का भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे ये शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों पे जैसी तुम्हारी इच्छा वैसी मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा, तुम जैसा मौसम चाहोगे वैसा होगा। भगवान की ये बातें सुनकर किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब पूछने लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप दिया, जब पानी की जरूरत हुई तो पानी बरसा दिया, लेकिन आंधी, तूफान, बाढ़ ऐसा कुछ भी अपने खेतों में आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस साल फसल सभी सालों के मुकाबले अच्छी पैदावार हुई। ऐसा फसल तो कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल देखकर किसान बहुत खुश था और सोचने लगा, सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि अपनी फसल की देखिए, इसे कहते हैं शक्ति की सही उपयोग। सोचा भगवान को मेरी फसल देखकर उन्हें अपने नियम खुद बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन बाद फसल पक गई और कटने को तैयार हो गया। किसान बहुत खुश था। तभी उसकी नजर गेहूं की बालियों पर पड़ी तो वो बालियों को देखकर हक्का बक्का रह गया। बालियों में एक भी गेहूं के दाने नहीं थे। सारे अंदर से खोखले थे। ये देखकर किसान माथा पीट कर रोने लगा। गेहूं के बाली के अंदर एक भी गेहूं का दाना नहीं था, सारा गेहूं का बाली खोखला था। ये देखकर किसान माथा पीट कर रोने लगा और भगवान को याद करने लगा और रोते हुए बोला, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया, ये कैसे मुझे सजा दी। भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था, तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। भगवान बोले, न तो तुमने उसे आंधियों से जूझने का मौका दिया और न ही तेज बारिश को सहने दिया, न ही तेज धूप में तपने दी। एक भी चुनौती के सामने तुमने उन्हें नहीं करने दिया। भगवान बोले, न तो तुमने उसे आंधियों में तपने दिया, एक भी चुनौती के सामने तुमने पौधों को नहीं करने दिया, इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, बारिश, धूप पड़ती है तभी ये पौधे अपने अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से उन्हें एक बल मिलता है, जिससे शक्ति मिलती है और शक्ति से ऊर्जा मिलती है, जो गेहूं में दाने नहीं होने दिया। तुमने इन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने का मौका ही नहीं दिया, इसीलिए सारी बलियां खाली हैं, इसमें एक भी गेहूं का दाना नहीं है। शोभा इसलिए बढ़ाती है क्योंकि ये आग में तपती होती है और इसलिए इससे गहने बनते हैं, नहीं तो गहने नहीं बनते बिना हथौड़ा खाए। कोयले की टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और ताप के मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह हमारे जीवन में संघर्ष ही ना हो तो, कोई चुनौती ही ना हो तो गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे हम।